जब नानक साहिब जी को वापस भेजा कि वहाँ सतलोक से कि आप वहाँ जाइए बनारस में काशी में आपको सतनाम मिलेगा, तो पहली उदासी, उदासी का अर्थ क्या होता है, ये तो यात्रा कहते हैं। पहली उदासी जो यात्रा की संसार से उदास हो गए और सतलोक से वापस आ गए, बनारस की है पहली उदासी। तो वहाँ जाकर रामानंद जी से पूछा। अब नानक साहिब जी ने गीता जी के आधार से 7 श्लोक सेलेक्ट कर लिए, 7 श्लोक, और उनमें प्रत्येक पंडित से, ब्राह्मण से, गुरु से जो हिंदू धर्म के थे उनसे पूछा करते थे कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, और शंकर का दादा कौन है, हमको दो बता। फिर ये प्रश्न किया करते थे कि तुम किसको मानते हो, श्री कृष्ण, गीता बोली, वो कहते थे श्री कृष्ण जी को। तो श्री कृष्ण जी अजर अमर हैं क्या, इनके माता पिता भी हैं? तो वही बोली बोलते थे वो संत, अजर व अमर हैं, कोई माता पिता नहीं, सर्वेश्वर हैं। तो वही जो परमेश्वर ने नानक साहिब जी से प्रश्न किए थे वही सबसे वो प्रश्न करने लगे कि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के 12 में, अध्याय नंबर 10 के 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू, तेरे और मेरे अर्जुन बहुत जन्म हो लिए, हम तो जन्मते मरते हैं। तो फिर 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो कौन है वो बताओ? तो सट्टे मारते श्री कृष्ण ही अपने बारे में कह रहे हैं, छट दे गल, अपने बारे में कह रहे हैं। नानक जी आगे चल पड़ते थे। फिर काशी में जाकर के रामानंद जी से यही गोष्ठी की। तब रामानंद जी ने कहा था कि मुझे भी नहीं मालूम था भक्त, वो परमात्मा स्वयं उतरे हैं यहाँ पर। फिर नानक साहिब जी का कुछ विश्वास हुआ कि सचमुच देखते लूँ। जब कहा कि कहाँ है वो, मुझे मिलाइए उनसे। अब वहाँ से आए थे न्यू थे, मैं प्रश्न उत्तर करूँगा यही। अब स्वामी रामानंद जी ने एक सेवक भेज दिया कि जा भगत जी को ले जाओ और भगवान से मिलाओ। परमात्मा को पता था कि आने लग रहा हमारा लाल, बैठ के खड्डी में कपड़ा बुने नहीं जानते। और जब नानक साहब ने देखा, करे तेरा गजब हो, ये तो वही है जो सचखंड में देखे थे। आंखों में आंसू भराए और कहते हैं, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता वारिय दानक रूप रहा करता रे। लोगों आ जाओ देख लो भगवान, यो बैठा ये बैठा। अब आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भी कहा है, झांकी वेग कबीर की नानक की वाह, और वह सिखा के गल पड़ी कौन छुटावे था। नानक साहब ने कहा था वाहे गुरु सतनाम में लगा, क्योंकि सतलोक में सचखंड में मालिक ने बताया था कि ये सतनाम इतना इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल है, इसके जाप से मोक्ष डेफिनेट है। और ये भी कह दिया था पुण्यात्मा, अभी इसको किसी को बताना नहीं, यदि तुम अभी बता दोगे तो राज खुल जाएगा और इस काल का दाव लग जाएगा। ये काल के दूत संत इन्हीं मंत्रों को गुरु ग्रंथ साहब से निकाल कर देना शुरू कर देते। और आज ये दास आपको कैसे पहचानवाता उस परम पिता परमात्मा को। इन्होंने जो आदेश परमात्मा का था फाइनल मान लिया, और नानक साहिब जी ने किसी सिख को सतनाम नहीं दिया। एक समय का प्रकरण है कि इसी भाई बाले वाली जन्म साखी में गुरु नानक जी और मर्दाना और बाला ये चले जा रहे थे समुद्र के ऊपर, लंका देखने जावे थे गुरु जी से प्रार्थना करके। तो नानक साहब ने कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ और वाहेगुरु करते रहना। और ऐसे चल पड़े जैसे समुद्र पृथ्वी पर चलते हैं समुद्र के ऊपर। और नानक साहब जी सतनाम का जाप करने लगे उच्चारण करके। अब
मर्दाना ने सोची गुरु जी तो ये जाप करें सतनाम 2 अक्षर का, तू भी कर ले। वो भी करने लग गया। वो लग गया डूबने गोते खान। तब नानक साहब जी ने देखा कि मर्दाना गुरु जी की करनी नहीं देखा करते, वचन का पालन कर। तो फिर वाहिगुरु कर, वो फिर वाहिगुरु करने लग गया, फिर ठीक हो गया। तो ऐसा झटका दे दिया नानक साहब ने परमात्मा के आदेश से कि तेरा आदेश होगा उसको दूंगा, नहीं दूंगा। ये शपथ लिखा जन्म साखी में। और ऐसा झटका दे दिया कि आने वाले सिख समाज ने इतना परहेज कर लिया, इस नाम का जिक्र नहीं करते। और जिस कारण से काल के दूता का हाथ ना लग गया, ना तो आज ये नाम बता देते 2 अक्षर का, ये 5 काल के जाप दे रहे, पार कैसे करेंगे आपको? ये डबोने वाले पंथ है, सारे काल के पंथ हैं। अब ये पंथ है वो जिसमें सारे पंथ मिलेंगे आके, सत्कर मान लेना।